होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का डिस्कशन है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम लोग एक सेफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं इन जनरल। उसके अलावा मे बी स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मतलब पीजी वगैरह के स्टूडेंट जो कि अपना मतलब पॉकेट मनी वगैरह निकालना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक सेफ इनकम जनरेट कर सकते हैं 1000-2000 रुपये पर डे के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस डिस्कशन को कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग वगैरह करना है तो ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, फिन निफ्टी में कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन चेन वगैरह पे जाके और यहाँ पे मतलब सबसे पहले ये देखना होता है हम लोगों को कि ओआई वगैरह मतलब के बारे में सबसे ज़्यादा। जैसे कि अगर मार्केट में आप देख सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग अगर करना है तो हम लोग को दो तरीका है। एक तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो अगर ओवरनाइट पोजीशन कोई लेके जा रहा है तो उसमें डायरेक्शनल सेलिंग अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब 90% केस में, किसी केस में अगर आपको लग रहा है तो वो भी सेफ स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं आप लोग डायरेक्शनल सेलिंग के लिए। और उसके अलावा फिर मतलब और भी बहुत सारे वे में आप कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मतलब यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। तो मेन हम लोग को इसी पे फोकस करना है। हम लोगों को चेक करना है सबसे ज़्यादा जहाँ पे ओआई होगा ना, उससे जस्ट मतलब बाद का हम लोग सेल करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, जैसे अगर मेरा कन्विक्शन बाय द वे मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद फिर मेरा कन्विक्शन है कि अब मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब डाउन साइड में बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आप चेस करना चाहते हैं तो वैसे तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि 90% टाइम में अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो उसको मतलब फॉलो अप नहीं करता। वहाँ पे मतलब या तो साइडवेज हो जाता है या तो थोड़ा बहुत डाउन होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही न्यूज़ आया जिसमें आपको लग रहा है कि यार इस न्यूज़ के बाद भी मार्केट थोड़ा गिर सकता है, तो भी अगर आप करें तो हेज करके चले जाएं कि आप कॉल एक सेल किए हैं। जैसे अगर आप मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुला, आप कॉल सेल किए हैं, तो आप एक पुट भी सेल कर लें साथ साथ। मतलब अगर आपको लग रहा है नीचे नहीं जाएगा तो अगर आप पुट सेल किए हैं तो उसके साथ साथ एक कॉल भी सेल कर ले जो कि थोड़ा सा कम उसका प्रीमियम हो। जैसे पुट अगर 30 रुपीज़ का सेल किए तो कॉल 20 to 25 रुपीज़ का सेल कर लें। जिससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर बाय द वे मार्केट आपके साइड चला, मान लीजिए कि 5-10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर चला, तो आपका 20 वाला प्रीमियम जैसे ही 20% के आसपास मतलब स्पाइक करे, मतलब 25 के आसपास, 24-25 हो, तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद फिर इस पोजीशंस को आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4 रुपीज़ का एसएल लगा, वो 30 वाला अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास आ जाएगा, तो जिसके वजह से आपको एडवांटेज हो सकता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर करें। और इन जनरल ज़्यादातर केस में रहता है या तो साइडवेज रहता है या थोड़ा बहुत डाउन चला जाता है, या 2-4-10-20 पॉइंट का अप देता है। तो उसमें आप मतलब अगर गैप अप खुला है तो कॉल ही सेल कर सकते हैं और गैप डाउन खुला है तो पुट ही सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे राउंड वैल्यू भी है 44,000 और यहाँ पे जो ओआई है ये और सबके कंपेयर में ज़्यादा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 28 लाख के आसपास ओआई दिख रहा है और इसके बाद का ओआई जो है वो 100 का 10 लाख के आसपास ओआई है। तो आप इसे सेल कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ओआई जब उखड़ने लगेगा तो मार्केट बहुत शार्प शूट देगा, जिसके वजह से इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से मतलब ऊपर जाएगा। तो अगर आपका बाय द वे एसएल लगा भी तो आप एसएल को संभाल नहीं पाएगा। आपका सोच रहे होंगे कि 110, 115, 120 एसएल है, जब तक आप एसएल हिट करवाइएगा तब तक मार्केट 140, 150 तक भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई है वहाँ पे आप लोग को नहीं, उसके बाद में आपको रुकना है, ताकि अगर आपको दिखे कि ये ओआई धीरे धीरे उखड़ रहा है, मतलब 28 लाख वाला 20 लाख के आसपास आ गया है, तो आप फिर अपने पोजीशंस को भी देख सकते हैं कि अगर आपका वो रिस्क रिवार्ड आपका एसएल के आसपास आ रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट है,
तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये OI उखड़ेगा। उसके अलावा कई बार आपका एसएल अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे रहता है कि मार्केट इस लेवल को, राउंड लेवल को 44,000 को एक्सपायरी के आसपास रहा, तो 44 के आसपास जाके और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो इन जनरल जो बड़ा OI रहता है वो राउंड फिगर के आसपास ही रहता है, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि राउंड फिगर पे आप लोग न लें। सिमिलरली आप लोग पुट में भी देख सकते हैं, तो पुट में देखिए तो यहाँ पे अभी 500 के आसपास स्ट्रॉन्ग OI है, तो आप 400 को सेल करके चल सकते हैं यहाँ पे भी। तो इस टाइप से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग का थोड़ा सा ट्रेडिंग बेटर होगा, आप डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से। एक्सपायरी के दिन आप थोड़ा दूर का ले लीजिए, आप 2 लॉट से आप सेल कर रहे हैं, एक लॉट में मतलब 10-12 रुपये का आप प्रीमियम ले लीजिए। अब ये नहीं कि कोई भी प्रीमियम ले लेना है, एसएल उसमें भी रखना है, ये नहीं कि 10-12 लेके और बैठ जाना है, एसएल रखना। और मतलब अगर गैप अप वगैरह अगर बड़ा खुल गया है तो फिर कॉल आप दूर का सेल कर दीजिए 200-300 पॉइंट का, और उससे आप इजीली मतलब मार्केट में स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। तो ये काफ़ी इजी वे है। आप लोगों को वो बास्केट वगैरह स्ट्रेटेजी तो हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप वीडियो हम लोगों का देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, बास्केट स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से करते हैं, सारे में ऐसे ही कर सकते हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो आप इससे एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप मंथली मतलब 10 to 15,000 अगर मार्केट से आप निकाल ले रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मतलब सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। आपको अगर आप एसएल वगैरह लगा मतलब ये सब अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैंगल वगैरह अगर आप अच्छा लगा ले रहे हैं तो। अगर जैसे आप बोल सकते हैं कि सर ये तो 200-300 पॉइंट है, अब दूर का लगा लीजिए, 30 रुपये के आसपास का ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से भी आपका कितना पॉइंट दूर हो गया, मार्केट 600 पॉइंट, 650 पॉइंट दूर है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी मतलब इस प्रीमियम को ले सकते हैं 300, यहाँ भी आपका फिर 550-600 पॉइंट के आसपास का आपको बफर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बेस्ड अगर ट्रेडिंग कीजिएगा तो आप मार्केट से रेगुलर, हाँ ये नहीं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, आपको 50,000 से आप मंथली 10,000, 8,000, 7,000 इस टाइप से आप जनरेट कर सकते हैं। डेली आप 1,000-2,000 तक का इनकम कर सकते हैं। तो ये आज का डिस्कशन था। होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो, OI वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला, क्योंकि OI क्या होता है, ये जो ऑप्शन राइटर का जोन होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मतलब लगता है कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो इससे हम लोग थोड़ा दूर का ले लेते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कई बार अगर मार्केट अपने साइड आता है तो OI एक बार उखड़ने लगता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका एसएल हैवी हो जाएगा। इसलिए मतलब ये चीज़ मैं एनालाइज किया हूँ, मैं देखता हूँ कि OI सबसे ज़्यादा है उसके बाद वाला ही मैं लेता हूँ, ताकि मतलब ये OI जैसे ही देखते रहूँगा तो उखड़ने लग जाएगा। तो ये सब ग्रो मतलब आप स्टॉक्स का थोड़ा सा वो भी एडवांटेज है कि सब कुछ यहाँ पे दिखता है, तो और इजी कंसोल मुझे लगता है, तो यहाँ से इसीलिए मैं देखता रहता हूँ। जैसे ही कम होने लगता है यहाँ पे डे में आपको चेंजेस भी दिखेगा OI में कि OI नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, इस टाइप से। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ये सब चीज़ देख के और मार्केट में कन्विक्शन अच्छा अपना कर सकते हैं। तो यही है आज का डिस्कशन। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ आप लोगों को न्यू टॉपिक चाहिए हो तो, और अदरवाइज आप वीडियो को सब्सक्राइब भी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही हम लोग वीडियो रोज़ अपलोड करते रहेंगे। कल हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इसके रिलेटेड, ग्लोबल मार्केट और ये सब से रिलेटेड, लॉन्ग एक्सटेंडेड अपना जो वीकेंड है तो छोटा वीकेंड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब के बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।